हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, हमने अभी आपको एक पार्ट नंबर सिस्टम का पढ़ा दिया था। आप आज पार्ट दूसरा है। दूसरे में हम आज केवल क्या सीखेंगे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि शॉर्टकट शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपको नहीं पता है। आज हम शॉर्टकट शून्यों की संख्या निकालना बताएंगे कि कितने शून्य होते हैं, कैसे क्या होता है, जो भी हुए टाइप जितने भी होते हैं शून्यों की संख्या के, हम टाइप सारे आज हम एक ही वीडियो में सारे टाइप आज हम आपको बताएंगे। आप केवल वीडियो पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम बात करते हैं टाइप 1 की। किसकी बात करते हैं? टाइप 1। टाइप 1। टाइप 1। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, तो इसमें क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब हम पहला क्वेश्चन लिखें, लेकिन आपको पहले हम कुछ समझा दें। अच्छा, शून्य कब बनता है? 2 और 5 का जब मिलन होता है। 2 और 5 का क्या होता है? मिलन होता है। 2 और 5 का क्या होता है? मिलन होता है, तब शून्य का निर्माण होता है। ठीक है। अगर कहीं 2 ना आए, अगर जैसे 4 आ जाए तो क्योंकि 2 ही के तो रूप है, तो अगर ये 2 4 ये सब ना आए, दो जो 2 के रूप हैं, तो शून्यों को मिलन नहीं होगा। अब जैसे आप ही बताइए, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, बताइए शून्यों का निर्माण होगा? नहीं होगा। यहां कोई शून्य नहीं आएगा। हमने आपको बता दिया है कि जब 2 या 2 के प्रतिरूप जो हो 4 8, ठीक है, ये मिलेंगे और 5 की जब मुलाकात होगी रास्ते में, तभी जीरो का निर्माण होता है। क्या होता है? तभी जीरो का निर्माण होता है। तो यानी कि आप समझ गए हैं कि जीरो कैसे आता है। तो यानी कि 2 और 5 का निर्माण होता है तब जीरो आता है। ठीक है। तो आप आइए अब देखिए, जैसे क्या है, अब हम आपको सिखाएंगे कैसा क्वेश्चन है। लिखिए नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? नंबर 1। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 50। ठीक, कितने लिखे हैं? 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अगर आपको आता है तो कमेंट के माध्यम से कर दीजिए कि इसका आंसर इतना आता, हमको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनने। हमने क्या बताया था? जब 5 और 2 का मिलन होता है तभी शून्य का निर्माण होता है, और 2 के प्रतिरूप जो भी हो वो मिलते हैं तब शून्य का निर्माण होता है। जैसे 8 हो गया, 4 हो गया। तो इस संख्या में 1 से अगर 150 तक का गिनती लिखी हुई है तो 2 के तमाम में 2, जैसे 4 आ गया इसी तरह 8 आएगा। इसी तरह कई सारी संख्याएं मिलती हैं तब जीरो का निर्माण होता है। अब आप बताओ कहो हम गुणा करें। यहाँ अगर गुणा करेंगे तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी? 1.5-2 घंटा की लंबी हो जाएगी। 1 का गुणा 2 से करें, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 6 चौक 24, फिर 24 का 5 से गुणा कर तो एक जीरो का निर्माण यहाँ हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 20 दून कितने हुई है? 5 चौक 20, 20 दून 40, एक जीरो का निर्माण यहाँ हो गया। अभी हमको कहां तक गुणा करना पड़ेगा? 50 तक का। अगर आपको इतना कह दिया कि आप 50 तक का गुणा करिए और जीरो ढूंढो, कितने जीरो हाथ का हाथ है? कितने जीरो हाथ है? तो अब आपको जीरो ढूंढना है तो जीरो वाली बात आती है। तो यहां क्या करना है? आपको 50 लिखना है। क्या लिखना है? 50 लिखना है। तो आप 50 लिखिए। 50 लिख दिया। हमने क्या बताया था? 2 और 5 का निर्माण होता है तभी जीरो का निर्माण, जब 2 और 5 का मिलन होता है तभी जीरो का निर्माण होता है। तो आइए अब हम पहले ये क्या करते हैं, इसको 5 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं। तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 एकम 5 यानी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमने क्या बताया? केवल 5 से भाग करना।
अगर 5 से बड़ी संख्या आ रही है उसको फिर से भाग करना, 5 से छोटी संख्या रहेंगी तो वही शेष होता है। अगर 5 से बड़ी संख्या होती तो वो शेष नहीं होगा ना, फिर से 5 से भाग करना पड़ेगा। तो यानी कि 10 आया है तो 10 को आप फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2। अब ये जो है इनको जोड़ना पड़ेगा, 10 और 12 कितना हो, 10 2 कितने हो जाएंगे 12। तो यानी कि शून्यों की संख्या 12 आ गई है। तो शून्यों की संख्या 12 आ गई है, तो शून्यों की संख्या इसमें 12 आ गई है। ठीक है, तो अब हम तो इसको हटा दिया जाए तो समझ में आ गया होगा, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिखो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 100 डॉट डॉट में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब बताइए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, हमने क्या बताया था, 2 और 5 का मिलन होता है तभी शून्यों को संख्या का निर्माण होता है। तो 1 से 100 तक का 2 और 5 का मिलन बहुत बार होगा, तो यानी तभी जीरो का निर्माण होगा। हमने क्या शॉर्टकट ट्रिक बताई है, आपको जो पीछे लिखा हो उस नंबर को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब 5 से बड़ा है ना 20, फिर से आप उसको काटो, 5 चौको 20, फिर 4 आ गया है। तो का 5 से बड़ा 4 है, नहीं बड़ा है ना, तो छोटा है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अगर ये 20 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, आ रही है ना। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो दी गई जानकारी ये है, तो समझ में आ रहा, तो इसको मिटा दें। ठीक है, इसको हटाए दे रहे हैं। आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताते रहना। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 गुणे 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 500। कितने, 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये आपका क्या है, HW है। तो यानी कि पहला टाइप समाप्त हो गया। ये HW के लिए है कि 500 में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। क्या कह रहा है, 500 में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो ये आपका HW है, दिख रहा ना आपके सामने, ये आपका HW है। तो अब हम हटा रहे हैं HW, आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। इसको हटा दिया जाए। अब आगे टाइप बताने जा रहे हैं। तो अब क्या है, टाइप सेकेंड आ जाएगा, यानी कि दूसरा टाइप, टाइप सेकेंड। अब टाइप 2 में क्या बताया जाएगा, टाइप 2 में क्या बताया जाएगा, टाइप 2 में सम संख्या वाला बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, सम संख्या वाला। जैसे लिखा है 2 4 6 8 गुणे डॉट 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 गुणे 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन अभी तक इसमें देखो कुछ संख्याएं छूट रही हैं, एक एक संख्या छूट रही है। तो एक एक का मतलब अगर 50 तक पहुंचोगे तो 50 का आधा कितना होता है, 25। तो यानी कि 25 संख्याएं बचेंगी कितनी, 25 बचेंगी। तो अब क्या करेंगे, हम इनको 25 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। अगर जब सम संख्या आ जाए तो इसका आधा तुरंत कर दो। क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। अगर 50 का आधा कितना हुआ, 25 हुआ। कितना हुआ, 25। अब हमारे पास टोटल कितने, यानी कि 25 तक बताने हैं। तो 25 से काटो, 5 50 25, 5 आ जाएगा।
अब 5 से 5 देखो बराबर का है तो 5 से काट दोगे तो 5 एक काम 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 एक काम 5, यानी कि एक बार गया कि नहीं गया, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 5 एक 6, कितने हो जाएंगे जीरो? 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो है सम संख्या वाले में, तो 5 एक कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। अब आप कहते हैं रिमाइंडर 5 रख लो, तो हम कैसे रिमाइंडर मतलब शेषफल 5 रख ले? क्योंकि जब बराबर की संख्याएं आती तो एक बार और चला जा सकता है ना भाग। ठीक है, तो यानी कि ये सम संख्या वाले की बात आए। किसकी बात आए? सम संख्या वाले की। सम संख्या को आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे, कर लेंगे। तो यानी क्या करना है? सम संख्या वाली बात आए तो सम संख्या को आधा कर लेंगे। अब हटा दें, समझ में आ रहा ना? इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा है यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर अगला 2 इसी का, 2 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 100 कितने हो जाएंगे? 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। हमने क्या बताया था? एक एक संख्या छूट रही है, आप सम संख्या चल रही हैं, तो सम संख्या में जो लास्ट ये देखो 100 दिख रहा ना, एक आधा करो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। क्योंकि सम संख्या चल रहे हैं तो उसमें एक एक छूट जाएगा, तो यानी कि 50 आ गया। तो 50 का तुमको अभी 50 को करना है। 5 एक कम 5, कितना आ गया? 10। अब यहाँ 5 से बड़ा 10 ना, फिर से एक बार काटोगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें कितनी संख्या आ जाएंगी शून्यों की? 12 आ जाएंगी। समझ में आपको आ रहा ना? ठीक है, इसको हटा दिया जाए। हाँ हटा दिए, ठीक, ये हटा दिया गया। समझ में जहां ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहना। ठीक, ये हटा दिया गया। अब तीसरा क्वेश्चन लिख दिया जाए, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और डॉट 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 गुणे 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या है? 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमने क्या बताया था? एक एक संख्या छूट रही है, तो 500 का आधा कितना हो जाए? 250। तो यानी कि 250 का मतलब 250। आपको 250 का शून्यों की संख्या निकालना है। तो ये क्या है? आपका HW है। टाइप सेकंड का आपको भी HW मिल गया, टाइप फर्स्ट का भी HW मिल गया। अब इसको हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसको हटा दिया जाए। फिर से देख लीजिए, नहीं तो हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आपको समझ में ना आए। तो समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसको हटाया जाए। ये लो, इसको हटा दिया गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो बताते रहना कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो अब आइए आगे। अब इसको टाइप थर्ड बना दिया जाए ना। अब टाइप थर्ड बना दिया गया। देखो ये टाइप थर्ड हो गया। क्या हो गया? टाइप थर्ड हो गया। अब टाइप थर्ड में क्या करना है? विषम शब्द। क्या है? विषम शब्द। विषम मतलब संख्या शब्द नहीं, विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में बात होगी। जैसे 1 गुणे, पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट 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 गुणे 125 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है? विषम संख्या वाले में 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट 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 125 में 125 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा आप ही बताइए, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था? बताया ये था
कि जब 2 और 5 का मिलन हो जाए, जब 2 और 5 का मिलन हो जाए तभी 0 का निर्माण होता है। तो यहाँ कहीं 2 आएगा बीच में? नहीं आएगा। तो इसमें कितनी संख्या आ जाएंगी? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 0 आएगी। क्या आ जाएगी? 0 या कोई नहीं आएगी। क्या आएगी? कोई नहीं आएगी। तो यानी कि टाइप थर्ड में, विषम वाले में कभी 0 नहीं आएगा। समझ में आ गई बात ना आपको? ठीक है। तो यानी कि फिर से समझ लीजिए, विषम वाले जो हैं नंबर में अगर शून्यों की संख्या पूछी जाए तो शून्यों की संख्या नहीं होती है और नहीं आएगी, तो इसको हटा दिया जाए। ठीक, ये लीजिए, हटा दी गया। अब आगे टाइप 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप 4 की बात करते हैं। तो आइए टाइप 4 की बात कर रहे हैं। तो टाइप 4 में क्या लिखा जाए? अब बचा है विषम वाले हो जाए, अब स्क्वायर वाले बचे हैं, फिर क्यूब वाले बता देंगे। तो यानी कि फिर शून्यों की संख्या वाले का काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब क्या करना है? टाइप 4 के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? टाइप 4। क्या होगा? टाइप 4। टाइप 4। तो यानी कि अब टाइप 4 के बारे में बात होगी। तो टाइप 4 के बारे में बात होगी तो टाइप 4 में क्या करना है? पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 गुणे 10 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन वाले आ गए हैं? वर्ग वाले। कौन वाले आ गए हैं? वर्ग वाले। अब वर्ग वाले बाकी हैं। ठीक है, तो यानी कि वर्ग वाले बाकी हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। अब क्या आ गया है? 10 का स्क्वायर ना। तो यानी कि 10 का स्क्वायर आ गया है। तो क्या करना है? अब सोचो कि हम का 10 का स्क्वायर कर लें तो 100 आ जाएगा। 100 के शून्य। ऐसी कोई घटना आपको नहीं करनी है, बस आप खाली ध्यान से वीडियो पर बने रहें। तो क्या करना है? 10 लिखो। 10 को कितने से? 5 से भाग करना है। तो 5 दूनी कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएगा। ये जो आपका 2 आया है तब तो भाग करोगे नहीं 2 को, क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये तुम्हारा शेषफल हो जाएगा। तो जब शेषफल यहाँ 2 आ गया, क्या है? स्क्वायर कर रहे हो ना, तो वही 2 से गुणा कर दो। अगर स्क्वायर कर रहे हो तो 2 से, तो 2 दूना 4। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने का पता चल गया। वर्ग वाले कैसे ज्ञात होते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब अगला देखो। ठीक है, अब अगला में हम इसी में नंबर चेंज करते चले जा रहे हैं, आपको समझ में आता रहेगा। तो क्या है इसमें? क्या लिख दिया जाए अब की? तो जैसे यहां लिख दिया गया 50। क्या लिखा गया? 50 का स्क्वायर। यानी कि सारे स्क्वायर वाले हैं। हमने क्या बताया? आप जो लिखा हुआ है उसी को 5 से भाग करिए। 5 एक कम 5, ये कितना आ गया? 5 एक कम 5 यानी कि 10। अभी 10 कट जाएगा ना, तो फिर 5 से काटो। 5 दूनी 10, ये 2 हो गया। इनको जोड़ो जरा, कितने हो जाएंगे? 10 2 कितने हो जाएंगे? 12। अब क्या करना? स्क्वायर वाला है ना, तो गुणा कर दो, यानी कि वर्ग वाला। 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24। तो यानी कि 50 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए। तो ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है तो हम इसको हटाए दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलो ठीक है, नहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखो इसको हटाए दे रहे हैं। अब क्या है? इसमें क्या लिख दिया? 20। क्या लिख दिया जाए? 20 का स्क्वायर। तो ये क्या है आपके लिए? HW है। क्या है? HW है। ये 20 का जो स्क्वायर है, ये टाइप 4 है, तो ये खत्म हो गया। टाइप 4 भी स्क्वायर वाला है। अब एक टाइप और बचा है, हम उसको भी बता दे रहे हैं
क्या बचा है, एक टाइप और बचा हुआ है। ठीक है, तो ये HW में आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होंगे। हाँ चलो ठीक, नोट कर लिए आप। तो आप नोट कर लिए। अब टाइप कौन है, 4 हो गया, 5 बता दिया जाए। तो टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में पहला क्वेश्चन किससे बताना है, घन से। काहे से होगा, घन से, क्यूब जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूब, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब। क्या करना है, 20 के क्यूब में शून्यों शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको 20 के क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, आप क्यूब छोड़ो, सीधा 20 लिखो, उसको काटो, 5 चौक 20, कितना आ गया है, 4 आ गया है। क्यूब हुआ है तो गुणा कर दो वही क्यूब से, यानी कि 3 से। तो 4 दही कितने आ जाएंगे, 12 शून्य कितने आ जाएंगे, 12 कितने आ जाएंगे, 12। ये बात समझ में आ रही ना आपको, कोई जल्दी तो नहीं है, बहुत तगड़ा शॉर्टकट ट्रिक है। आप इसी की सहायता से बहुत जल्दी जल्दी आंसर ले आएंगे। तो यानी कि ये क्यूब समझ में आ गया है, क्यूब वाला शून्यों की संख्या निकालना। तो यह क्यूब वाले जो है शून्यों की संख्या निकालना आपको समझ में आ गया है। तो अब इसको हटा देना हम। ठीक, लो हटा दे रहे हैं। तो ये इसको हटा दे, नंबर चेंज करे दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 30 लिख दिया जाए, 30 का क्यूब, क्या लिख दिया जाए, 30 का क्यूब। 30 के क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात की जाए, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, 30 लिखोगे, 30 को काटो, 5 छक 30 कितने हो जाएंगे, 5 छक 30 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 आ जाएगा, तो अगर 6 आ गया तो यहाँ पे 6 लिख दो और नीचे फिर 5 हो गया। तो 5 एक कम 5, कितना कटे, कितने बार जाएगा, तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो यानी कि 7 का गुणा किससे करना है, 3 से, 7 3 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो कितने शून्य आ जाएंगे, 21 शून्य आ जाएंगे। तो कितने शून्य आ जाएंगे, 21। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको हटाया जाए। ठीक, ये लो हटा दिए, इसको भी हटा दिया गया। अब क्या करेंगे, अब एक होमवर्क के लिए आपको दे दिया जाए, 50 का क्यूब। क्या है, 50 का क्यूब। तो ये HW है, किसका है, HW है आपके लिए। तो इसके 5 टाइप हुए हैं। तो 5 टाइप में से अगर किसी टाइप में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमने जो शून्यों की संख्या का टॉपिक चालू किया था संख्या पद्धति में, वो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना आपको समझ में आ गया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। तो आज की क्लास यहीं तक की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।